नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे पशु गणना, जो कि खत्म हो गया था। और हम आज जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी। एनर्जी रिसोर्स। अति इंग्लिश को ना, ठीक है, रिसोर्स सही है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1957 को, ठीक है। और विद्युत प्लस ऊर्जा किसका विषय है? विद्युत प्लस ऊर्जा किसका विषय? यह समवर्ती सूची का, संघ सूची समवर्ती सूची होती है ना, यानी ये किसका विषय है? ये है समवर्ती सूची का विषय। कौन? विद्युत प्लस ऊर्जा, ठीक है। और राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को क्या बोला जाता है? RSEB बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? RSEB बोला जाता है। किसमें? इंग्लिश में, ठीक है। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण, ठीक है। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान विकास ऊर्जा विकास अभिकरण, इससे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इससे बोला जाता है रेडा, REDA, रेडा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1985 में। 1985 में। एग्जिट डेट याद रखो तो 21 जनवरी 1985, 21 जनवरी 1985, ठीक है। देखो एक एक लाइन के जो क्वेश्चन है वो मैं अभी बता रहा हूँ, यानी एक तरह से भूमिका बना रहा हूँ अभी, ठीक है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, 2 स्रोत है। कौन कौन से हैं? एक तो परंपरागत, एक है गैर परंपरागत। ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है वो कौन कौन से हैं? वो है, एक तो है परंपरागत, ठीक है। एक है गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा, नवीकरण, ठीक है। एक नवीकरण, सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है फर्स्ट ग्रेड के एग्जामों तक, रीट में, फर्स्ट ग्रेड में, पटवार में, कि निम्न में से परंपरागत स्रोत कौन से हैं, ए परंपरागत कौन से, ए नवीनीकरण कौन से, नवीनीकरण कौन से हैं, ठीक है। परंपरागत या ए नवीनीकरण स्रोत एक है, पहले ही बता देता हूं। और गैर परंपरागत और नवीनीकरण जो संसाधन है, ठीक है, वो एक क्या है? एक है संसाधन। संसाधन, संसाधन, ठीक है। ये दोनों एक है, ठीक है। परंपरागत यानी परंपरा से चली आ रही है। परंपरा से सबसे पहले क्या थी? सबसे पहले सिंधु घाटी में क्या थी? वैदिक सभ्यता में क्या थी? लकड़ी तो थी, ठीक है। और क्या था? और था कोयला। निकाला नहीं तो आप खोदियो, नहीं तो निकले नहीं तो आप काय करा, लेकिन नीचे तो हो ही हो कोयलो। और का ही हो, और पेट्रोल, ये चीजें थी, ठीक है। और गैर परंपरागत में कौन सा आता है? गैर परंपरागत में आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये तो यानी जो पिछले 50 सालों में विकसित हुई है वो कौन सी? गैर परंपरागत है। क्या है? गैर परंपरागत। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ठीक है, जमारी ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोगैस
और बायोमास, ये किस में आती है? ये आती है गैर परंपरागत संसाधन। और भी बहुत है, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये किस में आती है? ये आती है गैर परंपरागत संसाधन, यानी जो पिछले 50 सालों में जो विकसित हुई है उसे क्या बोला जाता है? गैर परंपरागत। और उस जो पहले से थी उसे क्या बोला जाता है? परंपरागत संसाधन बोला जाता है। लकड़ी पहले भी अपन बोधिया टाइम में अपन बोधिया जब पहुंची बांद्रा बंडा भी टाइम भी ही लकड़ी, कोयलो भी हो, पेट्रोल हो, लेकिन निकलो को नहीं। अब देखो जो लकड़ी है, लकड़ी को हम क्या करते हैं? एक बार जलाते हैं, कौन काम में ले सका? कोयले ने एक बार जला लिया, राख हो जाए, कौन काम में ले सका? पेट्रोल 50 को डलवा बिन को बची, धुआं बची, वापिस ये नहीं, हम इनको काम में नहीं ले सकते। ठीक है, और गैर परंपरागत इनसे हम क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें और भी है प्राकृतिक, जैसे खनिज भी है, इसमें आता है। किस में आता है? इसमें आता है। ठीक है, अब बचता है अनवीनीकरण और नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब क्या होता है? नवीनीय को मतलब नवीन, नवीय का मतलब नवीन। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण का मतलब करना। ठीक है, यानी नवीन करना। इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें वही आएंगे जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जमारी ऊर्जा, बायोगैस है, भूतापीय और बायोमास है। ये किस में आएंगे? ये नवीनीकरण में आएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। और ये किस में भी आएंगे? ये इसमें भी आएंगे। ठीक है, और ये जो बाकी बच्चे हैं ये नवीनीकरण, यानी इसको हम वापस नवीन नहीं कर सकते, नवीन नहीं कर सकते। यानी एक बार आप पेट्रोल 50 रुपया का डले लियो तो वो गई हो, एक बार कोयले जला लियो तो वो काई बच्चो की कोई बच्चों बिगला रहे, राख बची। ठीक है, और खनिज एक बार काम में ले लियो तो ले लियो। दूसरी बात लकड़ी, लकड़ी जलाए बाद में की कौन बचे? कोयला बचे। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा इसमें, यानी ये जो उदाहरण है ये किस में आ जाएंगे? अनवीनीकरण संसाधन में आ जाएंगे। ठीक है, यानी परंपरागत और अनवीनीकरण संसाधन है ये तो आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और गैर परंपरागत और नवीकरण संसाधन जो है ये एक ही चीज है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो हम विद्युत उत्पादन कैसे करते हैं। विद्युत एक तो करते हैं हम जल से, ठीक है, और किससे करते हैं? और हम करते हैं ताप से। और किससे उत्पादन करते हैं? और हम करते हैं परमाणु से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि विद्युत आधारित जो जैसे कोयले से हम विद्युत उत्पादन करते हैं वो ले लेते हैं, यानी लिग्नाइट, या और राजस्थान में सर्वाधिक क्या निकलता है? लिग्नाइट कोयला ही निकलता है। ठीक है, और हम अब क्या पढ़ेंगे? अब एक एक को लेंगे और उनका क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे कि कहाँ से विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है कौन सा? लिग्नाइट कोयला आधारित। कहाँ पर है ये? देखो सबसे पहले जो है यहां पर एक है, कौन सा सेक्टर आ गया? ये बीकानेर। बीकानेर में, बीकानेर में कौन सा है? बीकानेर में कहां पर? गुड्डा में। ठीक है, गुड्डा में, गुड्डा थर्मल, THRMAL थर्मल पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या है? ये लिग्नाइट आधारित है, यानी लिग्नाइट जो कोयला, यानी इस सेक्टर में होता है अधिक लिग्नाइट इस सेक्टर में, तो ये क्या है? लिग्नाइट आधारित है, यानी लिग्नाइट से यहाँ क्या होती है? विद्युत उत्पादन होती है। ठीक है, कहाँ पर? गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, कहाँ पर? बीकानेर में। वो कहाँ है? वो एक निजी है। क्या है ये निजी है। क्या है बीकानेर वाला? निजी सेक्टर, प्रथम लिग्नाइट आधारित है। ठीक है, और किसने लगाया? आंध्र प्रदेश की कंपनी थी। आंध्र प्रदेश की कंपनी थी कौन सी? मरुद्रा। आंध्र प्रदेश की कंपनी मरुद्रा ने लगाया, आंध्र प्रदेश की मरुद्रा कंपनी ने, मरुद्रा कंपनी। उसके बाद दूसरा भी बीकानेर में है। दूसरा कौन सा? बरसीसर, बरसीसर, बरसीसर। ये भी कहाँ पर है? बीकानेर। ठीक है, वही आके नाम लगा दो, सीधा लिख देता हूँ TPP, यानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सीधा ही नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? ये भी बीकानेर में।
कहाँ पर, बीकानेर। लेकिन ये कब खुला था, 1987 में। कब खुला था, 1987 में खुला था। ठीक है, ये प्रथम लिग्नाइट आधारित है, लिग्नाइट आधारित, प्रथम लिग्नाइट आधारित है। वो तो क्या, प्रथम निजी लिग्नाइट आधारित है। ठीक है, वो प्रथम निजी सेक्टर लिग्नाइट आधारित कौन सा, वो है गुड्डा वाला। और सीधा अगर आपसे पूछ ले तो ये कौन सा है, ये बरसीसर वाला है, बीकानेर वाला। ठीक है, तो ये 1987 में खुला था। और किसके सहयोग से खुला था, तो ये खुला था जर्मनी के सहयोग से। और वो कौन किसके सहयोग से खुला था, ये खुला था आंध्र प्रदेश के सहयोग से। ठीक है, उसके बाद एक है छबड़ा, यहां पर छबड़ा थर्मल TPP, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये कहां पर है, ये है झालावाड़ में। कहां पर है, ये झालावाड़ में। ठीक है, इस पर शायद तक 6 इकाइयां लगी हुई है, यानी विद्युत की क्या लगी है, 6 इकाइयां लगी है। और तीसरा ये क्या है, ये तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, यानी तीसरा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, झालावाड़ वाला। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगी हुई है, 6 इकाइयां लगी हुई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। और क्या है यहाँ पर, और देखो यहाँ से 2322 मेगावाट क्या होती है, बिजली उत्पादन होती है। 2320 मेगावाट कितनी होती है, 2320 मेगावाट होती है। और सर्वाधिक बिजली उत्पादन यही करता है, सर्वाधिक बिजली उत्पादन यही करता है। कितनी उत्पादन हुआ, 2320 मेगावाट। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 का कितना हो गए, 3 हो गए ना, 2 तो यही हो गए बीकानेर वाला, एक छबड़ा। उसके बाद 3 है बाड़मेर में। ठीक है, कौन कौन सा, कपूरड़ी, जालिपा, गिरल, ये लो। ठीक है, लेकिन इनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले कौन सा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बादसर। वो भी कहां पर है, वो भी बाड़मेर में, बादसर सॉरी, बादसर लिग्नाइट सुपर पावर प्रोजेक्ट, सुपर पावर प्रोजेक्ट। ये कहां पर है, ये बाड़मेर में। कहां पर है ये, बादसर लिग्नाइट सुपर पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर में। ठीक है, ये तो ध्यान रखना। ये बाद मान कपूरड़ी, कपूरड़ी, कपूरड़ी बिजली उत्पादन गति करे करे 500 मेगावाट, 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करे। ठीक है, और साथ में यानी आधो जन साथे ले लियो, जालिपा, कपूरड़ी ने और जालिपा ने साथे ले लियो। ठीक है, कपूरड़ी और जालिपा, जालिपा गति करे करे 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट क्या करती है, बिजली उत्पादन करती है। ठीक है, दोनों विद्युत परियोजना कहां पर है, तीन बता देना। ये भी बादसर वाले भी, कपूरड़ी, जालिपा और एक गिरल, ये चारों कहां पर है, ये चारों बाड़मेर में। एक गिरल भी ध्यान रखना है, ये चारों कहां पर है, ये चारों ही बाड़मेर में। ठीक है, जालिपा 1000 मेगावाट, कपूरड़ी 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। उसके बाद एक है काली सिंध, कौन सी, काली सिंध। काली सिंध भी यही है, झालावाड़ में, काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन ये कहां पर है, तो ये है झालावाड़ में। ठीक है, और कोयला कहां से आता है, यहां पर आता है छत्तीसगढ़ से। कहां से आता है यहाँ पर कोयला, यहाँ छत्तीसगढ़ से आता है। ठीक है, इधर से नजदीक पड़ता है ना, इधर छत्तीसगढ़, तो इधर से कोयला आ जाता है सीधा। उसके बाद गिरल, गिरल की 1-2 बात ध्यान रखना, रख लेना। ठीक है, ये कहां पर है, ये थुमली सेक्टर है, वहां पर है। ठीक है, थुमली बाड़मेर में, यानी 4 तो बाड़मेर में, 2 बीकानेर में, 2 झालावाड़ में। ठीक है, और तो कहीं नहीं है। ठीक है, 2 झालावाड़, 2 बीकानेर और 4 गट्टे बाड़मेर में। ठीक है, वो कौन के सहयोग लाइगो, गिरल जो ओ लाइगो जर्मनी के सहयोग से, यानी कौन सहायता करेंगी, इनके करीब जर्मनी सहायता करी। ठीक है, राजस्थान प्रथम लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक आधारित है। ये किसके आधारित है, गैसीकरण तकनीक पर आधारित है। लिग्नाइट आधारित भी है, लेकिन गैसीकरण आधारित प्रथम में ये राजस्थान का फर्स्ट।
लिग्नाइट आधारित गैसीकरण आधारित। ठीक है, यह आपकी हो गई लिग्नाइट आधारित जो कोयला उत्पादन परियोजना है वो आपकी कंप्लीट हो गई। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आते ही ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, राजस्थान राज्य विद्युत विद्युत मंडल यानी RSEB की स्थापना 1 जुलाई 1957, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण यानी रेड्डा REDA, इसकी स्थापना 21 जनवरी 1985 में। साथ साथ बोलो याद जी, एक ध्यान और रख लेना ईमान साथे 2002 में इसकी विलय राजस्थान अक्षय निगम में हो गया था, यानी इन मिला दियो अक्षय निगम के मान, किन मिला दियो, रेड्डा ने, यानी राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण के मिला दियो अक्षय निगम में मिला दियो कद 2002 में। भी बाद के मैं मान थाने का बताया, मैं ऊर्जा का स्रोत बताया, गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, दो बताया, दुनिया में दो और बताया, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। ठीक है, नवीकरण और अनवीकरण स्रोत, परंपरागत और अनवीकरण स्रोतों का ये एक चीज़ है, और गैर परंपरागत और नवीकरण संसाधन का ये एक चीज़ है। परंपरागत में कौन सी लकड़ी है, पेट्रोल है, खनिज है, ये चीज़ें है। ठीक है, और गैर परंपरागत में कहीं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जमारी ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, भूतापी है ऊर्जा। ठीक है, भूतापी राजस्थान में नहीं है, लेकिन आबू में क्या संभावना तो मैंने आपको बता दी साथ में। उसके बाद लिग्नाइट आधारित बोल सकते हो या तो आप, या कोयला आधारित जो परियोजना है वो मैंने बताई थी। सबसे पहले 2 बीकानेर में बताई, 4 बाड़मेर में बताई और 2 झालावाड़ में बताई। पहले बीकानेर वाली सुनो, दो, एक तो है गुड्डा, गुड्डा में कहीं है, गुड्डा आगे TPP लगाई, यानी गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पर, बीकानेर में। ठीक है, निजी सेक्टर प्रथम लिग्नाइट, भाषा को ध्यान रखिए थोड़ा। ठीक है ना, मैं कहीं बोल रही हूँ अट्ठे कहीं लिखिड़ है, गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर। ठीक है, ये क्या है, निजी सेक्टर प्रथम लिग्नाइट आधारित है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की मरुद्रा कंपनी ने इसको लगाया था। किसने लगाया, आंध्र प्रदेश की मरुद्रा कंपनी ने इसको लगाया था। ये क्या है, निजी है। ठीक है, उसके बाद बीकानेर वाला दूसरा बरिसिसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यानी बरिसिसर TPP, ये भी कहाँ पर, बीकानेर में। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, ये क्या है, ये प्रथम लिग्नाइट आधारित है। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से खुला। उसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया, छबड़ा, छबड़ा कहाँ है, झालावाड़ में। ये क्या है, ये छबड़ा जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट यानी TPP, कहाँ पर, कहाँ बता दिया मैंने आपको इसको, ये छबड़ा जो है ये 12 में, सॉरी बता दिया गलत है, ये कहाँ पर है, 12 में, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक 12 में, सॉरी। ठीक है, ये कहाँ पर है, 12 में, कांतिपुरा 12 में, वो ध्यान से निकल गया था, वो एक ही है। ठीक है, झालावाड़ में। ठीक है, तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा, छबड़ा, छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट 12 कांतिपुरा में। ठीक है, यहाँ पर 6 इकाइयाँ हैं, 2320 मेगावाट बिजली उत्पादन करे, और सर्वाधिक बिजली उत्पादन वो करे आपने कौन से, छबड़ा लो। विमान बादसर बताया, बादसर की जगह बाड़मेर में। ठीक है, बादसर लिग्नाइट सुपर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर, बाड़मेर में। उसके बाद बाड़मेर में एक और बताया, कपूरड़ी जो 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, जालिपा 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। दोनों कहाँ पर है, ये दोनों बाड़मेर में विद्युत परियोजना है। ठीक है, और काली सिंध है कहाँ पर, झालावाड़ में। ये काली सिंध है झालावाड़ में। ठीक है, यहाँ पर कोयला कहाँ से आता है, यहाँ कोयला आता है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, काली सिंध ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर, झालावाड़ में, कोयला छत्तीसगढ़ से आता है यहाँ पर। उसके बाद गिरिल कहाँ पर, बाड़मेर में, गिरिल थर्मल पावर स्टेशन थुमली बाड़मेर में। ठीक है, ये कहाँ, किसके सहयोग से लगा था, ये जर्मनी के सहयोग से लगा था। ठीक है, राजस्थान प्रथम लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक आधारित है ये। ठीक है, राम राम। आगे का जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में।